साथियों, हम तमिलनाडु का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी जुटे हुए हैं। अभी पिछले महीने ही मैं थूथुकुडी आया था। वहां मैंने चिदम्बरनार पोर्ट आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास किया था। हमारे फिशरमैन भाइयों के लिए भी बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो आधुनिक फिशिंग बोट के लिए आर्थिक मदद देना हो या फिर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाना, आपकी हर चिंता उसका हमने समाधान करने का प्रयास किया है। यहां के हमारे साथी श्रीमान जॉय डी क्रूज ने फिशरमैन कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और जब भी मैं उनको मिलता हूं, ऐसे अनेक विषयों पर उनसे मुझे बात करने का अवसर मिलता है। साथियों, हम तमिलनाडु की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रेलवेज और हाईवेज का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में तमिलनाडु में भी करीब करीब 50,000 करोड़ के हाईवे के प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए के हाईवे पर और काम चल रहा है। 2009 से 2014 तक कांग्रेस डीएमके सरकार दिल्ली में बैठी थी। हर साल तमिलनाडु को रेल विकास के लिए करीब और सिर्फ 800 करोड़ रुपए देती थी। बीजेपी सरकार ने इस साल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमिलनाडु को करीब 6,300 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, डीएमके तमिलनाडु के भविष्य के दुश्मन है। और सिर्फ दुश्मन ही ऐसा नहीं है, डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले तमिलनाडु आया था। मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे। लेकिन डीएमके सरकार ने क्या किया? डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। आप कल्पना कीजिए कि इनके मन में हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, हमारे परंपरा, इन सब बातों के लिए कितनी नफरत है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने, इसका भी बायकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं।
आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। इधर मोदी इन गारंटी। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। साथियों, इंडी अलायंस के ये लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। आपको याद होगा, श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा। हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया। और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया।